all, welcome to another video of Learn with Bhavna. So today I've come with another video of MSOE 004 Urban Sociology. मैंने सोचा कि I will complete all 5 assignment questions of MSOE 004. Then will be subject of MSO second year. तो अभी मैंने सोचा I will just complete this one and get done with MSOE 004. तो इसमें today we are going to do question number 6. Which is analyze the different aspects of social change in rural areas in India with reference to lifestyle and social mobility. जैसे कि क्वेश्चन काफ़ी easy and clear to understand है कि जितने भी social changes आए हैं रूरल एरियाज में इंडिया में, रूरल एरियाज एज यू नो जो जैसे कि विलेजेस हैं या फिर जो इतने डेवलप नहीं हैं तो उनको रूरल एरियाज बोलते हैं. किस मामले में चेंजेस, लाइफस्टाइल में और सोशल मोबिलिटी में, कैसे उनका जीने का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है आज के टाइम पे. और वो सोशल मोबिलिटी मीन्स दे आर मूविंग अहेड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल वे, कि कैसे वो अपनी पहले वो इतने पिछड़े हुए थे अब वो आगे कैसे आ रहे हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स हुए, ऐसे क्या चेंजेस हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. पहले मैंने एज ऑलवेज एज आई टेल यू कि मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन का ये आंसर है ना. ऊपर क्वेश्चन लिख दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. कि सोशल चेंज इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया हैज बीन अ टॉपिक ऑफ मच डिस्कशन इन रीसेंट ईयर. ऑफकोर्स रूरल एरियाज पे काफी फोकस है, जैसी अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट काफी देखी जा रही है उसी तरह रूरल एरियाज को हम नहीं भूल सकते हैं. दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया. तो उनके ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है आज के टाइम पे. किस मामले में फोकस है कि उनके लाइफस्टाइल में और सोशल मोबिलिटी कैसी हुई, उनके सोशल स्ट्रक्चर में और इंस्टीट्यूशन में, वैल्यूज में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं विथ टाइम. जैसे जैसे टाइम बीत रहा है दे आर बीइंग मोर डाइवर्स, दे आर बीइंग मोर ओपन. तो जैसे कि रूरल इंडिया में अभी देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है. ये सारे फैक्टर्स ने ही उनके लाइफस्टाइल और सोशल मोबिलिटी में चेंज लाया है. अगर आपने MSO 1 में भी हमने देखा था कि पहले जितने भी रूरल इंडिया थे, काफ़ी सारे विलेजेस थे, दे वर नॉट ओपन टू अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बाहर से फॉरेनर आके, चाहे वो नॉट इन द सेंस कि कोई भाई ब्रिटिशर आ रहा है या फिर अमेरिकन आ रहा है, नॉट दैट. आउटसाइडर मीन्स जो उनके विलेज से बाहर का कोई इंसान है वो अगर उनके विलेज में आ रहा है तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे. दे वांटेड टू रिमेन आइसोलेटेड, दे वांटेड टू लिव देयर वेरी सिंपल बेसिक लाइफ. बट अभी जो चीज़ें देख रहे हैं हम वो देख रहे हैं कि इवन रूरल एरियाज के लोग अब चाहते हैं कि उनके इलाके में अब चेंजेस आए, डेवलपमेंट होए. दे आर वेरी ओपन टू इट, दे आर वेरी पॉजिटिव फॉर इट. तो वो सारी चीज़ें अभी देखने को हमें मिल रही हैं. मूविंग फॉरवर्ड, ये हमें कैसे देखने को मिल रहा है कि अब लोगों के पहनावे चेंज हो गए, उनका खाने का तरीका चेंज हो गया. वो अब जॉब्स, जो पहले जॉब्स होती थी वो कैसे होती थी, जिस कास्ट में इंसान बॉर्न हो गया दे विल वर्क इन द सेम प्रोफेशन एज देयर ग्रैंड पेरेंट्स डिड. ग्रैंड पेरेंट्स भी पहले जो प्रोफेशन चलता आ रहा था, वो बोलते हैं ना कि धोबी का बेटा धोबी. तो अब वो चीज़ नहीं है. पीपल आर वर्किंग वो उस प्रोफेशन में जा रहे हैं जिस प्रोफेशन के लिए वो सूटेबल हैं, जिस प्रोफेशन पे उन्होंने हार्ड वर्क किया है. तो ये सारी चीज़ें अब चेंज देखने को मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल क्लोथिंग, जैसे कि साड़ी में इतना ईजी नहीं होता काम करना, तो अब साड़ी, धोती, ये सारी जो चीज़ें वो चेंज हो रही हैं. विमेन आर नाउ मोर कंफर्टेबल इन सूट. डजंट मीन कि साड़ी नहीं पहन रहे हैं तो दे आर वेयरिंग वेरी वेस्टर्न टाइप ऑफ क्लोथिंग. नो, अगर साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है सो दे आर इनटू सूट्स नाउ. अब जो मैन है वो धोती पहन के कोई एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब नहीं कर सकता है. धोती कैन बी अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन. तो वो क्या है, पैंट अपना रहे हैं, ट्राउजर्स डाल रहे हैं. सो नाउ दिस इज वेरी नॉर्मल. नाउ जीन्स टी शर्ट्स में आ रहे हैं. सो दैट इज वेरी नॉर्मल फॉर टुडे अर्बन पीपल. For today, rural people. People are also adopting new dietary habits. For example, growing preference for fast food. Dietary पहले simple सब्जी रोटी होती थी, but now people are more into कि वो fast food खाएं, वो बर्गर भी ट्राई करें, पिज्ज़ा भी ट्राई करें, चॉकलेट्स भी ट्राई करें. Now people are more into fast food. टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हो गई है. They are now people have internet and smartphones.
इन टर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, वो कैसे आती है सोशल मोबिलिटी? आप अपनी लाइफ के एक स्फीयर से जिसमें आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, आप उससे कैसे चेंज हो सकते हो, आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हो? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन. पीपल आर नाउ हैविंग एजुकेशन. तो वो टैबू नहीं है या फिर वो एक स्टिग्मा नहीं है कि लोअर कास्ट पीपल वॉन्ट स्टडी इन द सेम स्कूल एज द अपर क्लास पीपल. नो, दैट इज नो मोर एक्सेप्टेबल. अब हर टाइप के, इवन अभी प्राइवेट स्कूल्स में भी 20% कोटा तो उनके लिए है जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली थोड़े बैकवर्ड है. क्यों? ताकि हम उनको आगे लाएं. SC ST OBC के लिए कोटा है. सो दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए. सो ये सारे चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से भी आए. सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग. तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है एजुकेशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, ताकि रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट बढ़े, जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलें और लोग अपनी जो भी लिविंग पैटर्न से लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें. दे बिकम बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. तो ये शिफ्ट जो हुआ है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से, जैसे कि फार्मिंग से, अब पहले लोग ज्यादा फार्मिंग में थे, अब वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में चले गए, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज. नाउ नेक्स्ट इज जो रूरल एरियाज ऑफ इंडिया में जो चेंजेस आए, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है एज इट साउंड्स टू बी. जो ये फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड ग्लोबलाइजेशन, इन सारी चेंजेस ने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, लोगों की सोशल मोबिलिटी हुआ है. लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है इनका, कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. कैसे? देखो, कहीं कहीं पे तो एजुकेशन में इंक्रीज हुआ, उससे लोगों ने पढ़ाई की, समझ में आई चीजें, सो दे वर एबल टू गेट एम्प्लॉयड, दे वर गेटिंग अ जॉब. बट इससे क्या हुआ? डिक्लाइन आ गया ट्रेडिशनल वैल्यूज में, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस में. पहले वो अपने विलेज में रह के जो भी उनकी रीति रिवाज प्रथा जितनी भी होती थी, नाउ दे हैव मूव्ड टू अ अर्बन प्लेस, या फिर अपने उसमें ही रह के, एरिया में रह के दे आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर या फिर वेस्टर्न पैटर्न्स. तो उसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज और उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूटी हैं. सो दैट इज वन नेगेटिव इम्प्लीकेशन. तो ये असेंशियल हो जाता है एनालाइज करना कि जो भी सोशल चेंज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं रूरल इंडिया में, वो इंश्योर करे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है, जो उनकी इंपॉर्टेंट चीजें वो पीछे नहीं छूट रही है. सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस थे रूरल एरिया में, वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में. कैसे? फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आ गया था, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली में रह रहे सब, चाचा ताऊ, उनके मम्मी पापा, फिर उनके भी मम्मी पापा, इतनी बड़ी बड़ी फैमिली. बट इफ समबडी वांट्स टू गेट अहेड इन देयर लाइफ, सो दे विल गो फॉर एजुकेशन. तो एजुकेशन के लिए बाहर जाना या फिर जॉब के लिए बाहर जाना, तो फिर उनकी वजह से क्या था? फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आना, उनके खाने पीने के तरीके में चेंज आना. अब लोग एग खा रहे हैं, दो दे कॉल देमसेल्व्स वेजिटेरियन, बट एग उन्होंने इंक्लूड कर लिया अपनी डाइट में. मोर आर इनटू नॉन वेजिटेरियन डाइट्स. तो ये सारी डाइटरी हैबिट्स में भी हमें चेंज देखने को मिला. क्लोथिंग लाइफस्टाइल, वेस्टर्न वियर में ज्यादा पीपल आर नाउ मोर कंफर्टेबल. एंड लेजर एक्टिविटीज, जैसे कि कुछ भी एक्टिविटी हुई जो कि पहले तो लोग खाली नहीं रहते थे, बट नाउ दे वांट टू स्पेंड सम अलोन टाइम, दे वांट टू गो ऑन वेकेशन. तो वो सारी चीजों में चेंज देखने को मिला. काफी सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले जब जॉइंट फैमिली में एक डिक्लाइन आ गया था. नाउ पीपल आर मोर इनटू न्यूक्लियर फैमिली, जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रूरल इंडिया में जब चेंजेस आ रहे थे. तो जो न्यूक्लियर फैमिली थी उसने रिप्लेस कर दिया था जॉइंट फैमिली को. तो वो एक सबसे बड़ा चेंज था, जिससे कि ट्रेडिशनल जो रोल्स थे उनमें काफी सारे चेंजेस देखे जा रहे थे. और डाइटरी हैबिट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि पहले लोग ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते थे विद इन लाइक रूरल इंडिया, अब ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन देखे जाने लगे. पीपल आर कंज्यूमिंग नॉन वेजिटेरियन फूड. सो ये सारी चीजें थी. क्लोथिंग स्टाइल भी चेंज हो चुका था. पीपल वर मोर इनटू वेस्टर्न स्टाइल ऑफ क्लोथिंग. शिफ्ट इन लेजर एक्टिविटीज, देखो ये मैंने पॉइंट सारे पीछे मेंशन किए थे. इट इज नॉट लाइक कि आप सिर्फ मेंशन करके भूल जाओ. जैसे मैंने पीछे यहाँ पे सारे मेंशन किए थे ना, यू हैव टू एक्सप्लेन इट, तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ इनको, इस स्टूडेंट को वास्ट नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट डू नॉट मेंशन बट एक्सप्लेन इफ यू आर मेंशनिंग फ्यू थिंग्स.
तो क्लोथिंग स्टाइल में चेंजेस आ रहे थे, लेजर एक्टिविटीज़, कैसे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स अब रिप्लेस हो चुके थे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट में, कैसे टेलीविजन देखा जाता था, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, तो ये सारी चीज़ें लेजर एक्टिविटी में ब्लॉक कर रहे थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी। तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चेंजेस। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या आ रहा था, ओबेसिटी, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हो गई थी, जो कि पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। अगर पहले 10% पॉपुलेशन में थी, नाउ इट हैज़ इंक्रीज टू लाइक 60%। तो इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे थे। रूरल लाइफस्टाइल में पहले क्या होता था, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन एंड एक्सपोजर वॉज गिवन टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज। बट जो चेंजेस हैं, जो मेनली जो आए थे, वो क्या आए थे, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एंड ग्रेटर सोशल मोबिलिटी। और इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली में डिक्लाइन होना। इससे क्या हो गया था, लोग अकेले रहने लग गए थे, तो आइसोलेशन आ गया था, लोनलीनेस आ गई थी। एल्डर फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या था, रिस्पेक्ट कम हो गई थी, उनका कहना इतना नहीं माना जाता था। दे वर सीन एज बोझ, एक तरीके से बोझ माना जा रहा था उनको, कि आप हमारी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, यू डू नॉट नो एनीथिंग। सो वो उन सिचुएशन में डाला जा रहा था। और नॉन वेजिटेरियन डाइट की तरफ लोग जा रहे थे। इससे क्या हो गया था, एनिमल वेलफेयर एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन उठ रहे थे कि इतने ज़्यादा एनिमल्स को आप खा रहे हो, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, और वो हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है। रेड मीट, ये सारी चीज़ें, एंड ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें, जितनी भी नॉन वेजिटेरियन डिशेज़ हैं, उनमें ऑयल इतना यूज़ होता है, मसाले इतने यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेजिटेरियन डिशेज़। तो वो सारी चीज़ें एक हेल्थ पे भी नेगेटिव इफेक्ट डाल रही थी। Replacement of traditional clothing styles with Western clothing style has been viewed by some as a loss of cultural identity and cultural imperialism. उससे अब देखो, कहीं फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में पहले क्या होता था, दामन कुर्ती, ऑफकोर्स दामन इज वेरी हैवी, तो वो पहना नहीं जाता, तो उसको रिप्लेस कर दिया था एक नॉर्मल सी बेसिक सी स्कर्ट ने। अब वो स्कर्ट तो बिल्कुल ही रिप्लेस हो चुके हैं, अब तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग आ चुकी हैं। यहाँ पे भी नहीं रुक रही है ना, थिंग्स आर बिकमिंग मोर वेस्टर्न। तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही थी। ऑफकोर्स दैट इज वन कल्चर। आप जैसा पहनावा कर रहे हैं, पहले तो पहनावे से ही पता चलता था कि ये इंसान किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बट अब तो सभी सेम टाइप ऑफ क्लोथिंग पहन रहे हैं, सो दैट डजंट गिव अ कल्चरल आइडेंटिटी। इससे क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल वैल्यूज हमारी छीनी जा रही थी, खराब हो रही थी। ये रूरल लाइफस्टाइल में जितने भी चेंजेस आ रहे थे, दिखा रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, जो कि एक चैलेंज भी बन चुका था कहीं ना कहीं लोगों के लिए, बिकॉज नाउ दे आर कंसर्न अबाउट देयर आइडेंटिटी, कि अब उनकी आइडेंटिटी को कौन प्रिजर्व करेगा, उनकी आइडेंटिटी कैसे बची रहेगी। सोशल मोबिलिटी किसको रेफर करता है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम वन सोशल स्ट्रैटम टू अनदर, जैसे कि एजुकेशन के थ्रू, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड कास्ट। अब जो भी लोअर कास्ट के जो पहले पीपल थे, या फिर जो दे वर नॉट वेरी इकोनॉमिकली साउंड, दे वर नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, अब इन सब चीज़ों की वजह से, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, इनकी वजह से दे हैव मूव टू अ गुड स्ट्रैटम, सो वो देखा जा रहा था। एजुकेशन ने ऑफकोर्स सारी चीज़ें चेंज कर दी थी, बेटर जॉब थी, इनकम लेवल इंक्रीज हो गई थी, सोशल स्टेटस इंक्रीज हो गया था। इससे क्या हो रहा था कि जो रिजर्वेशन थी लोअर कास्ट के लिए, वो कर दी थी गवर्नमेंट ने, एंड इवन फॉर ट्राइब्स। बट इससे क्या था, सोशल मोबिलिटी वॉज पॉजिटिव, वॉज सीन एज पॉजिटिव, एंड ऑफकोर्स इट इज पॉजिटिव। इस सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट टू हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, किस लिए, ताकि वो ब्रेक फ्री हो सके अपनी उस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से, उस गरीबी से वो निकल पाए, जहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, लोग उनको इक्वल नहीं समझते थे। तो दिस इज ऑल सीन ड्यूरिंग सोशल मोबिलिटी पीरियड इन रूरल एरियाज। आगे हमने देखा कि डिफरेंट पॉलिसीज आ गई थी एम्पावर करने के लिए, और वो पॉलिसीज फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिजर्वेशन ही देख लीजिए आप कितने इंपॉर्टेंट है, देन राइट टू एजुकेशन, सबको राइट मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन फॉर एवरीबडी। इसने क्या किया, इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर दिया और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट किया। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स कि तुम भी बढ़ो आगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। डजंट मीन कि अमीर होता जाए और गरीब होता जाए, नहीं, सबको ही आगे बढ़ना है। अगर सब आगे बढ़े तो सब बढ़े, पीछे हो रहे हैं तो पूरी कंट्री हो रही है। सो दैट वाज सीन एज इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देखो मैंने इसमें पॉइंट्स भी डाल दिए, जिसकी लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हो गए, कंजम्पशन पैटर्न में चेंजेस होना, परचेजिंग पावर, जैसे लोग कमाएंगे, जितना ज़्यादा कमाएंगे उतनी ज़्यादा उनकी क्या होगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो उसको परचेजिंग पावर कहते हैं। अब रूरल हाउस होल्ड्स में भी हमने देखा जाने लगा कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आ गई, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आ गए, और कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज आ गई थी रूरल एरियाज़ में। फॉर एग्जाम्पल पहले कहाँ फ्रिज होते थे, कहाँ टीवी होते थे, लेकिन अब फ्रिज और टीवी के बिना तो कोई घर ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखे जाने लगी। हेल्थ एंड हाइजीन में काफ़ी चेंजेस आने लगे, सैनिटेशन फैसिलिटीज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, काफ़ी सारी NGOs थी जो इस चीज़ के लिए वर्क कर रही थी और लोगों को अवेयर कर रही थी कि फॉर गुड हेल्थ हाइजीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट।
एजुकेशन तो मस्ट है, वो मोर एक्सेसिबल हो गई पीपल को, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अब उससे क्या है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही थी और लिटरेसी रेट भी काफी इंक्रीज हो रहा था। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में क्या आ गया कि इसने इंप्रूव कर दिया कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन को। पीपल वर नाउ मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड देम एंड ऑफ कोर्स फार टू देम। सो दैट वाज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मेन रीजन की अब तो लोग और भी ज्यादा अवेयर है विद द कमिंग ऑफ स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं होगी लेकिन स्मार्टफोन जरूर होगा। सो ये चीज देखने को मिली। माइग्रेशन, लोग पहले एजुकेशन के लिए बाहर जाना, जॉब के लिए बाहर जाना, उससे क्या हो गई थी, पहले से बेटर उनको जॉब मिलनी, अपॉर्चुनिटीज मिलनी, उनकी फैमिली का और लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाना। जितनी भी उनके पास पहले फैसिलिटीज नहीं थी, कुछ चीजें थी जिससे वो डिप्राइव थे, कुछ ऐसे ड्रीम्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, अब थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन पीपल वर एबल टू डू इट। अब ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस पॉजिटिव थे जिसने हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखी लोगों की, एजुकेशन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, बट कहीं ये सारी चीजों में हमने एक और चीज देखी कि पॉवर्टी काफी कम हो रही थी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था, रूरल एरियाज में अब कच्चे घर नहीं थे, पक्का मकान था, और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी प्रमोट हो रहा था। नाउ ये जो सोशल मोबिलिटी चेंजेस हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस आई, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब वो चीज़ नहीं था कि ट्रेडिशनल फार्मर ही है, अब क्या था, पीपल वर डूइंग ऑल काइंड ऑफ जॉब, सर्विस सेक्टर में जॉब कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब कर रहे थे, एवरी सेक्टर वर सीइंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। अब एजुकेशन के थ्रू मोबिलिटी कैसे, एजुकेशन होगी तभी तो इट विल अनेबल सोशल मोबिलिटी। लोग पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे कि व्हाट इज बेटर फॉर देम, दे वर एबल टू सिक्योर बेटर पेइंग जॉब्स एंड इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस। विमेन एम्पावरमेंट कैसे आ रहा था, एज यू नो, पहले एक ये लाइन बहुत थी कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, दैट वाज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। कि जितना वो बोलते हैं ना कि अगर आप एक लड़की को पढ़ा रहे हो तो आप सिर्फ उस लड़के को ही पढ़ा रहे हो, बट जब आप एक लड़की को पढ़ा रहे हो तो आप उसके पूरे परिवार को पढ़ा रहे हो। क्योंकि जो एक लड़की, एक वुमेन जो अपने घर को एक साथ लेके चल सकती है वो और कोई नहीं लेके चल सकता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत फोकस आया, वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस आया, उनके लिए स्पेशल जॉब्स में अलग से स्ट्रैटा बन गया, अलग से कोटा बन गया कि ये वाली सीट्स तो वुमेन के लिए ही रिजर्व है। सो वो सारी चीज़ें देखी गई। कास्ट बेस्ड मोबिलिटी, कास्टलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश की, और जो भी सोसाइटी थी उनमें देखा गया कि उनके लिए लोअर कास्ट को मूव अप करने के लिए सोशल लैडर में क्या किया, डिफरेंट स्कीम्स निकाली गवर्नमेंट ने, ताकि जो लोअर कास्ट की पीपल है वो भी इक्वली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए ऑन अ प्लेटफॉर्म इन दी सोसाइटी। गवर्नमेंट पॉलिसीज काफ़ी आई जिसने कि प्रमोट किया सोशल मोबिलिटी को, जैसे कि एजुकेशन में फ्री एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट में उनको इंश्योर किया गया कि आपके लिए हम एक अलग से कोटा सिस्टम बनाएंगे जिससे यू विल गेट मोर बेनिफिट, ये सारी चीज़ें। और फिर देखा गया कि सोशल इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को काफ़ी कम करने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। अब लास्ट में ये सारे पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए, लास्ट में हमें सिर्फ एक कंक्लूजन लिखनी है अच्छे से, जितने भी पॉइंट्स हमने लिखी हैं उनको बस एक ब्रीफ में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो आई विल जस्ट गो स्लो थ्रू दिस पेज ताकि आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके you can read it once. So this is it for today's video. I hope कि मैंने ये क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया, आपको हर एक पॉइंट समझ में आया। अगर कुछ समझ में ना आया हो so you can just comment down below, और मैं आपको मिलती हूँ अगेन वन मोर अनदर क्वेश्चन के साथ, MSOE 004 के ही क्वेश्चन के साथ। Till then, learn together, grow together, and do like, share and subscribe to my channel. Bye.